हेलो, मेरा नाम है करण और आज हम पढ़ेंगे डोकर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं डोकर उसकी डेफिनेशन से। तो उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि डोकर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यू टू बिल्ड एंड टेस्ट डिप्लॉय एप्लीकेशंस वेरी क्विकली। सो इसका मतलब है कि जो आपका काम बहुत जल्दी कर दे, बिल्ड से लेकर डिप्लॉय तक। आओ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, जैसे कि ये तुम्हारा सिस्टम है और इस सिस्टम में तुम यूज़ करते हो उबंटू और उसका वर्जन है V4। और तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया अपना, वो भी पाइथन में, और उसका वर्जन है V2। और फ्रंट एंड बनाया तुमने उसका रिएक्ट में और उसका वर्जन है V7। और ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट। और तुमने इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज़ करी होंगी पाइथन की और रिएक्ट की। अब तुमने अपना ये प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश कर दिया ताकि और यूज़र्स भी और डेवलपर्स भी यूज़ कर पाएँ। अब ये रैंडम डेवलपर है एक, और इसको तुम्हारा प्रोजेक्ट यूज़ करना है। तो अब इसे अपने सिस्टम में यही सेम कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी वाली सेट करनी होगी, उबंटू V4, पाइथन V2 और रिएक्ट V7, तभी ये अपने सिस्टम में ये बिल्ड कर पाएगा। बट जनरली ऐसा नहीं होता है कि हर एक सिस्टम में यही कॉन्फ़िगरेशन हो, राइट। तो अब उसको इस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ये सेम कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए। तो डोकर इस प्रॉब्लम से कैसे डील करता है, हम ये समझते हैं। अब देखो, अगर मान लो ऐसा हो कि तुम जब अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश करो, तब साथ में एक और फाइल हो जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हो तुम्हारी, कि तुम कौन सा वर्जन यूज़ करते हो पाइथन का, कौन सा रिएक्ट का वर्जन यूज़ करते हो और किस ओएस पे तुमने बिल्ड किया है। इससे क्या होगा कि किसी रैंडम डेवलपर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है उसको। बट प्रॉब्लम अभी भी सेम है कि उसको वही सेम कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। बट अगर ऐसा हो कि तुम्हारे ही सिस्टम के अंदर एक और छोटा सा सिस्टम चल जाए, तो उससे क्या होगा कि हमको कोई कन्फिग्रेशन सेट नहीं करनी। आप मान लो कि तुम मैक ओएस यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर ही उबंटू चल रहा है और जो तुमने लाइब्रेरीज यूज़ करी हैं वही सेम कन्फिग्रेशन सेट हो जाए उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि तुम्हारा ये सिस्टम है, इसको डिलीट कर देते हैं पहले। तुम्हारा ये सिस्टम है और तुमने इसके अंदर एक छोटा सिस्टम चलाया हुआ है, इसको हम अभी बोलते हैं कंटेनर, जो कि हमको डोकर प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर तुम्हारा चल रहा है ओएस उबंटू और पाइथन V2 और रिएक्ट V7। अब तुमको ये कंटेनर तुमको पास करना है दूसरे डेवलपर को। बेसिकली तुमको ये पुश करना है गिटहब पे, पर ऑब्वियसली तुम ये कंटेनर तो पुश नहीं कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें इसकी एक फ़ाइल बनानी होती है जिसको हम बोलते हैं डोकर फाइल। उसमें क्या होता है कि सारी कन्फिग्रेशन होती है कि तुमने कौन सा उबंटू यूज़ किया है, कौन सा पाइथन यूज़ किया है, कौन सी रिएक्ट यूज़ की है। तो इसको हम बोलते हैं इमेज फाइल, इसका नाम होता है इमेज फाइल। और अब इसके बाद अब तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये शेयर करना। तुम्हें बस करना है कि इमेज फाइल शेयर करनी है और फिर उसके बाद ऑल सेट। अब कोई भी नया डेवलपर आएगा वो सिंपल वो देखेगा इमेज फाइल और अपने आप वो सेट कर देगा अपनी सारी कन्फिग्रेशन कि कौन सा उसने उबंटू यूज़ किया है, कौन सा पाइथन, कौन सा रिएक्ट। अब उसको सिर्फ और सिर्फ वो इमेज फाइल को रन करना है और उसका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा उसके सिस्टम में। तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। सबसे पहले हम डोकर खोल लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। तो देख सकते हो आप कि मेरे पास ना कोई इमेजेस है और ना ही कोई कंटेनर्स है, राइट। और ये तो हो गया डोकर डेस्कटॉप सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए। तुम यहाँ पर सिर्फ देख सकते हो कि क्या हो रहा है। अगर तुमको लेना है तो तुम कोई एक्शन भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। जनरली हम CLI यूज़ करते हैं क्योंकि सर्वर पे तुम्हारे पास UI नहीं होता है और वहाँ पे तुमको CLI से ही एक्शन लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड यूज़ करते हैं डोकर। तो इसने मुझे बता दिया कि मेरा डोकर तो इंस्टॉल है, और हम चेक करते हैं कि डोकर का वर्जन क्या है। तो ये बता रहा है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 28.4.0। तो मैं आपको अपने मैकबुक के अंदर उबंटू रन करके दिखाता हूँ। उसके लिए सिंपल कमांड है डोकर रन -IT उबंटू। इसमें IT का मतलब है कि इंटरेक्टिव मोड, कि मुझे इंटरेक्टिव मोड में उबंटू रन करके दो। मैंने इसको करा एंटर।
इसने मुझे सबसे पहले एक एरर दी कि अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई भी इमेज नहीं थी, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा था इमेज और कंटेनर्स। और अब ये डाउनलोड हो रहा है, ये हो जाएगा 1-2 मिनट में, हो गया। क्योंकि बहुत छोटी फाइल होती है, अराउंड 25-26 MB की। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास कंटेनर में एक आइटम है जिसका नाम है हंगरी, एक कोई रैंडम नाम दिया है इसने। और यहाँ पे इमेज है एक उबंतु। अब जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि मैं अब अपने सिस्टम में नहीं हूँ, अब मैं उबंतु के अंदर। पहले आ रहा था यहाँ पे करण सिंगला, और अब है अब उबंतु के अंदर। जैसे कि अब मैं यहाँ पर सिंपल ls करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये भी सारी उबंतु की फाइल्स है। यहाँ पर मैंने एक और कमांड चलाई हु एम आई, तो वो बता रहा है कि मैं रूट फोल्डर के अंदर हूँ अभी। तो मैं सिंपली यहाँ से बाहर आ जाऊँगा बाय प्रेसिंग Ctrl+D। और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंटेनर ये बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है ये। अभी हम एक और काम करते हैं कि इस कमांड को मैं दोबारा रन करता हूँ। तो इस बार देख रहे हो इसने मुझे डायरेक्टली उस आईडी के अंदर भेज दिया है। बट एक चीज़ हो, पिछली बार हमारी जो आईडी थी वो डिफरेंट थी, इस बार डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने इस बार नया कंटेनर बनाया है, जैसे कि दिख रहा होगा। और ये आईडीज़ यही है, कंटेनर आईडी। और वन मोर थिंग, ये दोनों कंटेनर आपस में बिल्कुल आइसोलेट होते हैं। अगर तुम एक फाइल कंटेनर 1 में बनाओगे तो वो दूसरी वाले में नहीं दिखेगी। अब देख लेते हैं वो भी एक छोटे एग्जांपल से। अभी मैं यहाँ पर एक ls करता हूँ और एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ test1। मैंने ls किया तो मेरी फाइल आ गई यहाँ पर। कहाँ गई? ये रही test1, राइट। अब मैंने एक और नया टर्मिनल खोला और यहाँ पर मैंने वो कमांड रन करी। अब इसकी हेल्प से मेरे 3 कंटेनर हो जाएंगे यहाँ पर। अब यस, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे 2 कंटेनर्स अब रनिंग है। और फिर यहाँ पे मैंने ls किया और यहाँ पर मैंने एक और फाइल बनाई test2। अब यहाँ पे test1 नहीं है क्योंकि दोनों डिफरेंट कंटेनर्स है और दोनों की डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी है। हाँ, तो देखो अब इसको ऐसे समझो कि ये तुम्हारा एक सिस्टम है और तुम्हारे पास एक फाइल है, इमेज फाइल। और तुमने उस इमेज फाइल की हेल्प से 3 कंटेनर क्रिएट करे, जैसा अभी मैंने किया है। और अब क्या ये तीनों कंटेनर बिल्कुल आइसोलेट है एक दूसरे से, और ये तीनों कंटेनर्स डाटा शेयर भी नहीं कर रहे मेरे सिस्टम के साथ भी। अब एज्यूम करते हैं कि मेरे सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटेनर 1 के अंदर जब मैं नोड कमांड चलाऊंगा तो वहाँ पर वो नोड का वर्जन दिखाएगा। सेम विद कंटेनर 2, सेम विद कंटेनर 3। भी मेरे दिख रहे होंगे कि मेरे पास एक भी कंटेनर रनिंग में नहीं है। तो अब मुझे इसको कमांड से चेक करना है कि मेरे कितने कंटेनर रनिंग में है। तो मैं ये कमांड चलाऊंगा docker container ls। तो इसने मुझे यहाँ पर empty दे दिया क्योंकि मेरे पास एक भी कंटेनर रनिंग में नहीं था। और अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास कितने कंटेनर है टोटल। तो मैं यहाँ पर चलाऊंगा, यूज़ करूँगा एक -a। तो इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास 3 कंटेनर है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अब एक काम करते हैं, एक कंटेनर को रन करके देखते हैं। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ और इसको भी रन करता हूँ। तो अब वही पहले वाली कमांड चलाते हैं और देखते हैं। तो इसने वही दिखा दिया कि यहाँ पे मेरे 2 कंटेनर्स रनिंग में है। तो अभी मैंने क्या किया था, मैंने कंटेनर को रन किया था डेस्कटॉप से, राइट। बट अगर मुझे CLI से रन करना हो तो वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए कमांड है docker start कंटेनर का नाम। और ऐसे मेरा कंटेनर रन हो गया। अब वो कैसे देखें हम? अब वो देखेंगे यहाँ पर, अब मेरा वो वाला आ रहा है कंटेनर रोमांटिक पैनिंग। और अब मुझे कंटेनर को स्टॉप करना है।
तो वही यहाँ पर सिंपल स्टार्ट की जगह मैं स्टॉप दे दूंगा और ये हो गया स्टॉप। ये कुछ ये हो गया, थोड़ा सा स्लो है ये। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे कंटेनर के अंदर एक कमांड रन करनी है बिना उसके अंदर गए। तो मैं क्या करूँगा, डॉकर एग्जीक्यूट इमेज का नाम। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कि कौन कौन सी इमेजेस हैं हमारे पास। तो हम रन करेंगे कमांड डॉकर कंटेनर ls। तो हमारा एक कंटेनर रन हो रहा है, रोमांटिक पैनिनी। तो हमने इसका नाम कॉपी किया और हमने यहाँ पे कमांड चलाई अपनी डॉकर एग्जीक्यूट कंटेनर नेम कमांड ls। तो इसने यहाँ पर मुझे दे दिया ये। और आप देख सकते हैं कि मैं अपने सिस्टम के अंदर ही हूँ, करण सिंगला। एक दो कमांड्स और देख लेते हैं डॉकर की। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टर्मिनल है वो कंटेनर के साथ अटैच रहे। अभी क्या हुआ कि उसने ये वाली कमांड रन करी और वापस मेरे ही मैकबुक में आ गया, राइट। तो अभी हम कमांड रन करते हैं डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन इंटरैक्टिव कंटेनर का नाम और बैश। तो इससे क्या हुआ देखो, अब वो कंटेनर के साथ अटैच हो गया मेरा ये टर्मिनल। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल कमांड डी करूँगा ताकि मैं बाहर आ जाऊँ। और मैं बाहर आ गया। और एक और कमांड देखते हैं कि हमको इमेजेस की लिस्ट चाहिए पूरी। डॉकर इमेजेस, हम ये भी कर सकते हैं कि डॉकर इमेज ls। तो सेम है। तो हम एक छोटा सा पाइथन का प्रोजेक्ट अपने डॉकर कंटेनर में चला कर देखेंगे। तो मैंने एक छोटा सा बनाया है पाइथन का प्रोजेक्ट बाय यूजिंग फास्ट API। तो सिंपल इसमें एक API है गेट वाली, और जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे सिंपल ये जेसन रिटर्न करेगा और ये स्पॉट पे चलेगा और ये इसकी IP है, दैट्स इट। और यहाँ पर मुझे एक बनानी पड़ेगी डॉकर फाइल, आप देख सकते हो। और अब इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए एक इमेज फाइल जो हमारे पाइथन के प्रोजेक्ट को रन कर सके। तो हम चलते हैं गूगल पे और वहाँ पे लिखते हैं पाइथन डॉकर और हम जाते हैं hub.docker.com पे, जहाँ से हमारी इमेज सारी डाउनलोड होंगी। तो मैं यहाँ से एक सिंपल पाइथन की इमेज ले लेता हूँ, पाइथन कोलन 3.1111 हाइफन स्लिम। ये मेरी एक पाइथन की इमेज है। और अब हमें इसके बाद बताना होगा कि वो कंटेनर में कहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन होगी। तो उसके लिए हमें वर्क डायरेक्टरी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बता दिया उसको, रूट के बाद मेरा एक फ़ोल्डर बनेगा ऐप नाम से। अब इसके बाद जो जो मुझे लाइब्रेरी चाहिए वो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा ऐसे, जिसकी मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए फास्ट API और यूवी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वो लिख दी कमांड। अब जो मेरी मेन फाइल है main.py, उसको अब कॉपी करना है कंटेनर के अंदर। तो मैं ऐसे कॉपी py स्पेस डॉट का मतलब है कि कहाँ से कॉपी करना है। तो ये रूट में ही पड़ी है तो रूट से ही कॉपी करनी है। जिसकी मैंने आपको बताया था कि मैं पोर्ट नंबर एनवायरनमेंट से ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एनवायरनमेंट डिक्लेयर करना होगा। एनवायरनमेंट पोर्ट इज इक्वल टू 8080। तो फिर उसके बाद हम करेंगे उसको एक्सपोज पोर्ट को। जब मैं अपने कंटेनर में प्रोजेक्ट रन करूँगा इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो तब मैं अपने मैकबुक में भी देख पाऊँगा। अब लास्ट में अब ये कमांड, ये सिंपल ये क्या करेगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको रन करेगी। SH और -C का मतलब होता है कि मैं कंटेनर को बता रहा हूँ कि इसको आपको शेल में रन करना है। और हम इस फाइल को अब कर लेते हैं सेव। और अब हमारा डॉकर रन हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बारी। यस। और अब हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को करते हैं रन। हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है रन। और अब चेक करते हैं कर्ल कमांड से कि ये तो हमारा लोकल पे ये चल रहा है। तो अब इसको कर देते हैं क्लियर। और अब इसके बाद हम करते हैं डॉकर। अब हमने ये डॉकर फाइल तो बना लिया, अब इसको हमको रन करना है। बेसिकली एक इमेज बनानी है, तो हम लिखेंगे डॉकर बिल्ड -t मतलब है टैग नेम। जब मैं अपनी डॉकर फाइल को रन करूँगा और जब उसकी इमेज क्रिएट होगी उसका नाम क्या होगा। तो अभी के लिए मैं दे रहा हूँ test_docker एंटर। तो अब ये एरर दिया इसने क्योंकि
हमने बताया ही नहीं कि उसको कहाँ पर होगी वो डॉकर फाइल, इसीलिए उसने वो एरर दिया। अब डॉट का मतलब है कि रूट पे। अब वो कमांड रन हो रही है ये, यस। तो आप देख सकते हो कि डॉकर में अब यहाँ पर दो इमेजेस आ गई है, एक उबंटू जो पहले वाली और एक ये। अब मैं इस उबंटू को डिलीट कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे कंटेनर्स डिलीट करने होंगे। अब हमारी इमेज तो बन गई है, अब हमको बनाना है कंटेनर। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे डॉकर रन हाइफन हाइफन आर एम का मतलब है कि डॉकर डॉकर के अंदर जब कंटेनर बनेगा तो वो जब बंद हो जाएगा वो अपना रिमूव हो जाएगा वहाँ से। तो उससे क्या होगा कि फालतू की मेमोरी यूज़ नहीं करेगा। हाइफन पी 8080:8080, इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे पोर्ट एक्सपोज किया था उसकी अब मैपिंग कर रहे हैं हम। जो ये 8080 है, इसका मतलब है कि जो कंटेनर का पोर्ट है वो मैप कर दो मेरी लोकल मशीन के साथ 8080 पे। और हमारी इमेज का नाम है टेस्ट डॉकर, एंटर। और अब हमारा यहाँ पे कंटेनर बन गया ये। और अब हमारा कंटेनर के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है रन। और हम इसको चेक कैसे करेंगे, करेंगे ऐसे डॉकर कंटेनर ls, इससे हमारे पास आ जाएंगे कितने भी रनिंग कंटेनर्स है। और अब हमें अपने कंटेनर को इस टर्मिनल के साथ अटैच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डॉकर एग्जीक्यूट कंटेनर नेम, ओ सॉरी, हाइफन IT कंटेनर नेम बैश। तो आप देख सकते हो कि ये हो गया अटैच। तो अब हम इसको टेस्ट कैसे करें, तो अब हम देखते हैं हमारी जो लोकल मशीन है हमने यहाँ पे मैपिंग कर दी थी 8080 को। तो अब हम यहाँ पे अगर कर्ल चलाएंगे लोकल होस्ट पे तो यहाँ पर आना चाहिए था वो जेसन, और यहाँ पे वो आ रहा है, तो इसका मतलब वो चल रहा है। तो दैट्स